रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधकीय समिति 2021-2022 का निर्वाचन आगामी 14 मार्च होने जा रहा है। इस चुनाव में रानीगंज व्यावसायिक कम्युनिटी ग्रुप के सदस्यों का परिचय करवाने एवं ग्रुप के प्रचार प्रसार के लिए गुरुवार स्पोर्ट्स असेंबली भवन में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूरी उम्मीद है कि वोटर लोग हमें वोट दे के विजय बनाएंगे। मैं सुधीर अग्रवाल, सन ऑफ लेट कुमार शंकर जी विजयवाला, सन ऑफ रहमान खान, ब्रदर्स ऑफ नसीम खान। मैं पहली बार खड़ा हुआ हूँ इस उम्मीदवार में हूँ। आशा करता हूँ कि हमारी टीम अगर आती है तो हम लोग खूब अच्छे से कार्य करेंगे और जैसा भी है हम लोग बढ़िया से बढ़िया काम करके आगे करेंगे। से खाद्य पदार्थ फूड ग्रेन्स के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। ये मैं पहली बार रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ हूँ। हमने गत दिनों में काफ़ी अपने वोटरों को जाके अपने विजन के बारे में बताया कि हम अगर चेंबर में जीत कर आते हैं तो हम क्या क्या करेंगे। आशा करेंगे वोटर हमारी बात को समझे, हमारी टीम को विजय बनाए। धन्यवाद। कामनाएं देती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ ही स्टूडेंट्स को कोचिंग भी देती हूँ। पिछले वर्ष भी मैं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में खड़ी हुई थी और आप लोगों के सहयोग से जीती भी थी, पर कुछ वोटों की कमी से हमारे एक तो कैंडिडेट रह गए थे, जिस वजह से हमारी टीम को यह मौका नहीं मिला कि हम कुछ कर सकें। इस वर्ष उम्मीद करते हैं कि वो कमी ना रहे और मुझे और मेरी टीम को यह मौका दिया जाए। लेट राधे श्याम लोहल का मैं चेंबर में पिछले बार भी खड़ा हुआ था। आप लोगों के सहयोग से मैं जीता था, किंतु चूँकि हमारी टीम पूरी नहीं आ पाई, इस बोल के हम लोगों ने विशेष कार्य करने का मौका नहीं मिला। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आपके माध्यम से मैं रानीगंज चेंबर के सदस्यों से अनुरोध करता हूं, इस बार हमारी टीम को जो कि हम लोगों ने बनाई है आरबीसी के नाम से, उसे पूर्ण बहुमत दें और हमें मौका दें कि हम आप जनता का कार्य कर सकें। दूसरा वर्ष है गाँव में जनता के आशीर्वाद से अच्छे आशीर्वाद मिला था हमें, किंतु टीम नहीं आने के कारणवश हमने जो इच्छा थी करने की, काम करने का मेरे मन में जो प्लानिंग हम सोच करते थे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो इस बार मैं सभी प्रेस बंदी के माध्यम से रानीगंज के सारे आरसीसी मेंबर से अनुरोध करूँगा कि अपना पूर्ण बहुमत ग्रुप को दे, ताकि हम लोग में बहुत सारे लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है, जो किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहे, जो प्रतिभा रहते हुए भी अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पा रहे। तो मैं चाहूँगा हमारे ग्रुप को पूर्ण बहुमत दे, ताकि हम लोगों में जो क्षमता है, जो प्लानिंग हमने चेंबर के लिए सोच रखी है उसको कार्यान्वित करें। चेंबर की इस जो चुनाव है इसमें मतदाताओं से यही निवेदन है कि वह हमारी टीम आरबीसी रानीगंज व्यावसायिक कम्युनिटी को विपुल मत दे के विजयी बनाए, जिससे कि अभी जो व्यवसाय के जो चेंजेस आ रहे हैं, जीएसटी आ रही है, टैक्सेस का जो आ रहा है, उसको हम लोग व्यवसायी वर्ग को उसमें और अच्छी सेवाएं दे। सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। मैं सतीश खेमका, सुपुत्र स्वर्गीय गोपाल खेमका। मैं इस शिल्पांचल की पहचान कोयले के व्यवसाय से पिछले 25 सालों से जुड़ा हुआ हूं, जो कि हमारा पैतृक, हमारे पिताजी भी इसी व्यवसाय से जुड़े थे। और चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए आने वाले इलेक्शन में मैं कैंडिडेट के रूप में हूँ और कहना चाहूँगा कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, न कि राजकीय स्तर पर बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहता था, जो कि विगत 2-3-4 वर्षों में कुछ धूमिल सा हो गया है। तो हम लोग यही मतदाताओं, वोटरों से यही अपील करेंगे कि वो अगर हमें इस बार मौका देते हैं तो हम पूरी चेष्टा करेंगे कि रानीगंज चेंबर के पुराने इतिहास को, गौरवपूर्ण इतिहास को दोबारा वापस। मैं पिछले 20-25 साल से चैम्बर का सक्रिय सदस्य रहा हूं। 2008-9 में मैंने चैम्बर में ट्रेजरर का पद सर्व किया था और मैं चाहता हूं कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो एक गरिमा और गौरव है वो बरकरार रहे और हम व्यवसायी समाज को एक अच्छी सर्विस दे सके। इसी सोच के साथ हम लोगों ने आरबीसी की टीम बनाई है। पिछले 2 साल से हम लोग चेष्टा कर रहे थे कि चैम्बर में और अधिक काम कर पाएँ, किंतु कुछ कारणवश हम लोग नहीं कर पा रहे थे। इस बार यदि सारे वोटर का और सारे व्यवसायी समाज का हम लोगों को पूरा सपोर्ट मिला और हमारी टीम जीत के आई, तो हम लोग निश्चित रूप से यह वादा कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छी सर्विस पूरे व्यवसायी समाज को देंगे। इसी वादे के
सरकारी महकमे में, तो उस वजह से सभी को सुविधाएं दी गई है आगामी चुनाव को देखते हुए। अपितु रानीगंज चेंबर ने ऐसा कोई विशेष प्रयास नहीं किया। चूँकि मैं कोयले के व्यवसाय से जुड़ा हूँ, कोयले के अंदर में ट्रांसपोर्टिंग और ट्रेडिंग के अंदर में ट्रेड लाइसेंस की बहुत ही गहरी समस्या रही है। उसको लेकर मैंने कई बार चेंबर के उच्च पदाधिकारियों से, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैंने उच्च पदाधिकारियों से कई बार संपर्क किया। उन्होंने मेरे को आश्वासन जरूर दिया, बट हुआ कुछ नहीं। आज तक न उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म पे कोई बात उठाई, बल्कि मैंने ही हमारे पूर्व मेयर के सामने में एक सभा में उठकर बात उठाई थी, तो मुझे कुछ आश्वासन मिला था, बट हुआ कुछ नहीं था। तो और सौभाग्य से समझिए कि ये अभी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बदलाव आए हैं और कुछ आने वाले भविष्य में जो चुनाव है उसको लेते हुए परिकल्पना सरकार की बदली है, सरकार कुछ सॉफ्ट हुई है व्यापारियों के प्रति बोलकर हमारी ट्रेड लाइसेंस की समस्या समाप्त हुई है। जो कमिंग कमेटी है, कल जैसा कि मैं कैंपेनिंग में निकला हुआ था, तो कमिंग कमेटी का एरोगेंस इतना हाई है कि कल एक मेंबर मुझे मिला जिससे मैं कैंपेनिंग के लिए वोट के लिए अपील कर रहा था। वो मेंबर खुद बोल रहा है कि मैं ट्रेड लाइसेंस का जब सेमिनार कैंप चल रहा था चेंबर में, मैं गया था वहाँ पे, मैंने फॉर्म मांगा और तब से करते करते ये जो बिल्डिंग दिख रही है, जो आज का फल दिख रहा है, घास दिख रहा है, ये सब उनकी देन है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जब इसको ज्वाइन किया था 1980 में, मेरे पिताजी पहले से थे, मैं 1980 से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनकी उंगली पकड़ के मैंने काम सीखा है। और आज सबसे बेसी मुझे तकलीफ़ हुई कि पिछले साल जो कि हम लोग हर साल रेजोल्यूशन लिया हुआ था कि उनकी जो भी डाक तिथि आएगी उसमें उनको सम्मान देंगे, उसके जगह पर उनको एक माल्य दान नहीं किया गया इस कमेटी के द्वारा। ये सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है जो कि मेरे जहन में आज तक अखड़ती है कि क्या एक आदमी इतनी बड़ी चीज़ बना के चला गया और इतनी प्रतिष्ठा दे गया, हमें आदमी बना गया, उसका क्या हम लोग सम्मान करना भी भूल गए। दूसरी बात है, जहाँ तक जितेंद्र जी ने पूछा कि विरोध नहीं हुआ, विरोध मैंने किया था। मैंने टैक्सेशन कमेटी से रिजाइन किया था। मैंने प्रेसिडेंट को कह दिया था आई विल रिजाइन इमीडिएटली फ्रॉम द टैक्सेशन कमेटी, जिस कमेटी को मैं 84 से देखता था, जिसको कोई भी आदमी हाथ नहीं देना चाहता है क्योंकि वो आग की कमेटी है। किसी से भी झगड़ा करो, किसी से भी बात करो। व्यवसायियों के आन के लिए हम लोग राम प्रसाद गुप्ता के यहाँ, उनके पिताजी के यहाँ पर रेड हुई थी, हम लोग सब जाके खड़े हो गए थे कि कैसे हमें इसके यहाँ तुम लोग रेड कर रहे हो, ये छोटा सा व्यापार। তাদের জন্য এই চেম্বারটা কাজ করত, কিন্তু বিগত 2-1 বছর থেকে দেখা যাচ্ছে কি চেম্বারের পদাধিকারীরা ওরা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি থেকে জড়িত হয়, কোনো কিছু ওখানে সেরকম কিছু করছে। তো আমি আপনাকে অ্যাসুরেন্স দিতে পারি আমাদের নতুন টিম যা আসবে সেটা 23টা লোক আছে, 23টা লোকের পক্ষে থেকে আমি আপনাকে অ্যাসিওর করছি কি কোনো লোক কোনো পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন থেকে জড়িত হবে না, আর তাদের কোনো পলিটিক্যাল অব্লিগেশনও নেই আর অপেক্ষাও নেই कि पॉलिटिकल एम्बिशियस ताकि समझने की आपकी भूल हो। परिप्रेक्ष्य कॉइन के ऑलवेज 2 साइड होते हैं, आपने एक साइड देखा, दूसरा साइड आपने शायद नहीं देखा है। पहली बात तो उन्होंने एक व्यक्तिगत कैपेसिटी के ऊपर में वो चीज़ का कुछ भी जो उनके लिए किया वो किया था, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि अगर मान लीजिए आज मेरे घर की ही, अगर मेरे रिश्तेदार की, मेरे परिवार की अगर कोई महिला या कोई पुरुष अगर कहीं पॉलिटिकली मान लीजिए इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या हम उनके लिए 4 वोट की अपील करने भी नहीं जा सकते? हम तो कोई चेंबर के बैनर पे नहीं जा रहे, या हमने चेंबर के बैनर पे ऑफिस में आकर हमने उनका कोई ये नहीं किया कि नहीं चेंबर के ऑफिस में हमने बैठकर उनके लिए वोट अपील हमने की हो, या हमने चेंबर के प्लेटफॉर्म से उनकी वोट अपील की हो, या उन्होंने मान लीजिए जिनके लिए भी आप कह रहे हैं उन्होंने गए हैं और वो बाहर जाके कह रहे हैं कि नहीं मैं चेंबर का पदाधिकारी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।